जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको कर्क राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। फरवरी महीने का कैसा रहेगा। फरवरी का महीना कर्क राशि वालों का कैरियर की दृष्टि से उन्नति, भाग्य, दाम्पत्य जीवन, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी संबंध में, स्वास्थ्य संबंध में, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए, संतान पक्ष के लिए, और भूमि प्रॉपर्टी वाहन संबंध में, और धन धान्य के लिए कैसा रहेगा। जो कर्क राशि वाले विदेश में रहते हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये महीना फरवरी का। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल बताने जा रहा हूँ चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल गठित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुंडली का निर्माण किया है, जहाँ पर 4 अंक लिखा हुआ आपकी राशि कर्क राशि, और आपके राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, जो 2.25 दिन में परिवर्तन करते रहते हैं। जब राशि से चंद्रमा चौथे, छठे, 8वें और 12वें रहते तो व्यक्ति के जीवन में हल्की फुल्की परेशानी, मानसिक तनाव रहता है। तो आपकी राशि तृतीय भाव में केतु ग्रह विराजमान है। आपके सप्तम भाव में बुध, सूर्य का सूर्य बुधादि योग है। अष्टम भाव में शनि ग्रह विराजमान है। आपके भाग्य में राहु और शुक्र ग्रह विराजमान है। आपके लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और व्यय भाव में मंगल ग्रह विराजमान है। इस फरवरी के महीने में जो ग्रहों का परिवर्तन होगा वो समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 4 फरवरी के बाद जो है, पहले वक्री थे, मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी से, और ये मंगल ग्रह यहाँ पर वक्र अवस्था में रहेंगे 24 तारीख तक। 24 के बाद ये भी मार्गी हो जाएंगे। बुध ग्रह का परिवर्तन, इस भाव से इस भाव में बुध ग्रह जाएंगे 11 फरवरी को। फिर 27 फरवरी को इस भाव से भाग्य भाव में बुध ग्रह का परिवर्तन होगा। सूर्य ग्रह का परिवर्तन यहाँ पर 12 फरवरी रात्रि को सूर्य ग्रह इस भाव से निकल करके आपके अष्टम में चले जाएंगे। तो आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए और आपके कैरियर के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। आपके लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, और लाभेश जो हैं वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। इन दोनों का आपस में क्या है, स्थान परिवर्तन योग है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और लाभपति अपने से 11वें उच्च के भाग्य में बैठे हुए, यानी कि आपके लिए ये महीना जो है भाग्य की दृष्टि से, कारोबार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, नए नौकरियों के लिए बहुत उत्तम होने वाला है। कैरियर के लिए, कैरियर बनाने के लिए, अगर आपके कोई पेपर हैं, इंटरव्यू है, चाहे वो सरकारी विभाग में है, चाहे वो प्राइवेट विभाग में है, या विदेशी कंपनियों में है, कर्क राशि वालों के लिए बहुत उत्तम योग बना हुआ है फरवरी के महीने। अच्छा खासा आपको लाभ मिलेगा, पैसे का दुगना होना, धन धान्य का बढ़ना, ऐसा योग गोचर में आपका बहुत सुंदर बना हुआ है। आपके सिर्फ कर्मपति जो मंगल है और ज्ञानपति जो मंगल है वो जाकर के व्यय भाव में वक्री बैठे हुए हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि आप अपने मन को और अपने को ज्यादा वाद विवादों में न फंसाएं, और मन को ज्यादा भटकने न दें। आप जो लक्ष्य चुन लें उसी लक्ष्य पे आप रहें। अगर आप तुरंत चंद्रमा की तरह, जैसे आपकी राशि का स्वभाव है बदलना, अगर आप अपने दिमाग में हर दिन नया ख्वाब लाएंगे तो कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को चुनना है कि मैंने फरवरी के महीने में ये काम करना है और इस काम पे फोकस करना है, वो काम आपका होगा। क्योंकि आपके कर्मपति जो है अपने से यहाँ तीसरे बैठे हुए हैं, और ये ज्ञानपति जो है अपने से 6-8 का संबंध बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए हल्का फुल्का, जो बच्चे थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई लिखाई पर,
मन को ज्यादा इधर से उधर भटकाते रहते हैं, जैसे पढ़ाई करते समय फोन को देखना या किसी की बातों को सुनना, ध्यान खो जाना, ध्यान में खो जाना इत्यादि विद्यार्थी अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और फिर असफल होने के पूर्ण योग बनेंगे फरवरी के महीने में अगर जिन बच्चों के पेपर इत्यादि हैं। वैसे आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की यहां से अमृतमयी दृष्टि भी है, तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। अगर आप ध्यान दे देंगे बच्चे की मैंने पढ़ना है और अपना समय टाइम टेबल अगर बना देंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगी। मैंने बोला ना, ये जो आपके लाभपति हैं वो भाग्य में, भाग्यपति लाभ भाव में ये बहुत उत्तम योग बनता है। और अपने से 11वें बैठे हुए हैं लाभपति, तो यानी कि विद्यार्थी को पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए व्यापार के लिए भी मैंने बताया, रोजगार के लिए भी बताया, नौकरी के लिए भी बताया। आपकी उन्नति, प्रमोशन इत्यादि फरवरी के महीने में हो सकता है। और फरवरी के महीने में कर्क राशि वालों के लिए मैं एक बात बताऊं कि बहुत बड़ी इच्छा, मनोकामना आपकी एक पूर्ण होगी। बहुत समय से जिस काम को लेकर आप परेशान थे, नहीं बन रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, असफल हो रहे थे या आप भटक रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, तो आपको रास्ता मिलेगा और बड़ी मनोकामना कर्क राशि वालों की पूर्ण होगी। चाहे वो संतान संबंधित हो, पुत्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है, नए काम खोलने का योग बनता है, बड़े भाई छोटे भाई से सहयोग मिलने का काम बनता है, परिवार की उलझने जो है वो सुलझने के योग बनते हैं। आप तनाव कम करें परिवारों के बीच में। आप अपनी वाणी से बहुत कुछ चमत्कार कर सकते हैं। आपका जो स्वभाव है, आपका स्वभाव की ही पूजा है। आपके स्वभाव के कारण ही आप पे लोग चिपकते हैं और आप सब पर स्वभाव के कारण ही विश्वास करते हैं। तो ये स्वभाव ही आपका सोना है। अगर आपको सब बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं और आप अगर सामने वाले को धोखा देने की सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको अपने स्वभाव में रहना चाहिए फरवरी के महीने में। और जितने विवाद हैं, अगर पारिवारिक विवाद हैं, हो सकता है आप के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा वो विवाद भी दूर होंगे और आपकी बड़ी मनोकामना जो है पूर्ण होने के योग बनते हैं। प्रेम संबंध बनेंगे आपके। देखिए, अफेयर के लिए, प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा योग दिखता है। नए संबंध आपके बन सकते हैं। और विवाह का योग, आपका विवाह का योग, रिश्ते मिलने का योग कर्क राशि वालों का बन रहा है। इस योग को आप जाने न दें। थोड़ा सा जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं, वो हो सकता है अगर वो पुरुष हैं तो अपना अर्क विवाह करा दें, और स्त्री हैं तो कुंभ विवाह वो करवा करके, क्योंकि इतना अच्छा योग आपका विवाह का भी आ रखा है। तो विवाह का योग भी है। पार्टनरशिप के काम भी आपके बहुत उत्तम चलेंगे। आपके अष्टम में शनि ग्रह बैठे हुए हैं और ये शनि ग्रहों का परिवर्तन भी कुछ दिनों में आपके ऊपर, शनि की जो ढैया है वो समाप्त हो जाएगी और शनि जो है आपके मार्च के बाद आपके भाग्य में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक घटना और हो रही है। वैसे तो सभी राशियों के अलग अलग भावों में ये घटना होगी, लेकिन ये जो योग अब जो बनने जा रहा है 12 फरवरी के बाद, वो आपके अष्टम में बनेगा। सूर्य और शनि का संबंध यहाँ पर अष्टम भाव में बनेगा। तो वैसे तो सूर्य को कोई, आत्मा को कोई दोष नहीं लगता है, मृत्यु का या आयु का, अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन शनि के होने के कारण से स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। हल्की फुल्की, जैसे जिन लोगों को विदेश जाना है या जिनके विदेशों में अपने मकान हैं, वो लोग थोड़ा हल्के फुल्के परेशान हो सकते हैं। लेकिन जो लोग साधना में रहते हैं, अधिक कर्क राशि वाले साधना करते हैं, उनके लिए उतनी बड़ी मुसीबत नहीं है। जिनकी कुंडलियों में ग्रह अच्छे होंगे उनके लिए स्वास्थ्य को लेकर परेशानी भी नहीं होगी
और अचानक चोट लगने का भय या अचानक रोग लगने का भय भी नहीं रहेगा। जो साधना, वो साधना मैं पहले तो आपको बता दूं, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य करना पड़ेगा। फरवरी के महीने में आप संकल्प लेकर के आदित्य, फरवरी में भी मार्च में भी आपको करना है। ये आदित्य हृदय स्तोत्र के जितना ज्यादा पाठ करेंगे उतनी ज्यादा आप सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके धन के मालिक बनते हैं सूर्य, और उनका शनि के साथ संबंध बनना सूर्य की धन भाव पर पड़ेगी। तो अगर जितने ज्यादा आप आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करेंगे तो आपके लिए सरकारी विभाग में कार्यरत है वहां पर कोई मुसीबत नहीं होगी, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जनता से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य में परेशानी नहीं आएगी, अचानक कोई जीवन में कोई नया मोड़ जो आपको परेशान कर सकता है सूर्य शनि के कारण से, वो नहीं होगा। और शनिवार के दिन आपने काली वस्तुओं का दान करना है। काली दाल हो गई, काली कपड़ा हो गया, काला फल हो गया इत्यादि, या सरसों का तेल हो गया, आप दान करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मुसीबत नहीं है हनुमान जी की साधना करने से, क्योंकि हनुमान जी की साधना करने से आपकी एनर्जी बढ़ती है। जो कि कर्क राशि वाले वैसे आलसी होते हैं, भावनाओं में खो जाते हैं, बैठे बैठे ही ख्वाब देखने लग जाते हैं और एक नया दुनिया बनाने लग जाते हैं मन के अंदर। तो उनके लिए अगर वो हनुमान जी की अधिक से अधिक साधना करेंगे तो कर्म में जो है कर्म करने की शक्ति बढ़ेगी, मेहनत करने की शक्ति बढ़ेगी, आलस से दूर भागेगा और ज्ञान भी बहुत साथ देगा आपका। ज्ञान के आपके चक्षु खुलेंगे हनुमान जी की साधना करने से। तो शनिवार के दिन भी, मंगलवार के दिन भी, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जो मैंने साधना आपके लिए बताई वो करेंगे तो कहीं मुसीबत आपको होने वाली नहीं है। आपके लिए भाग्य का साथ मिल रहा है, कारोबार में फायदा होगा, नए कारोबार खोलने के लिए बहुत अच्छा है, बड़ी डील आपकी हो सकती है। और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या वाहन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके सुखपति जो है शुक्र ही बनते हैं और वो भाग्य में बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए उत्तम बात है कि सुखों की वृद्धि होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी फरवरी के महीने में, और वाहन प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये योग बना हुआ, अगर थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, आपका योग ये भी बना हुआ है। अब जो लोग विदेश में रहते हैं जिनके परमानेंट मकान है हल्की फुल्की उनकी, इसलिए मैंने बताया कि ये परमानेंट भवन यही है विदेश का। इस भाव में सूर्य शनि का योग है और साथ में ये अष्टम भाव है, गुप्त भाव है, नजर बाधा का योग कर्क राशि वालों के ऊपर हो सकता है। और तंत्र साधनाएं जो लोग जिनके ऊपर लगता है कि मेरे ऊपर होती हैं, क्योंकि नजर बाधा के साथ साथ तंत्र का आपके ऊपर असर हो सकता है, लेकिन हनुमान जी की साधना के आदित्य हृदय स्तोत्र का साधना करने से आपको ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। आपके लिए जो कर्क राशि वाले विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि विदेश ये भी भाव जो है विदेश जाने का भाव है, इस भाव के स्वामी जो है बुध ग्रह बनते हैं। बुध ग्रह इस भाव में भी अच्छा फल देते हैं और इस भाव में भी अच्छा फल देने वाले बनेंगे। तो आपके लिए वो आपके रास्ते खोलेंगे, विदेश जाने के रास्ते खोलेंगे, नए विदेश से जुड़े हुए कारोबार से भी आपको लाभ होगा स्वदेश में। तो ये योग आपके लिए बहुत उत्तम है, लेकिन इस महीने आपका खर्चा हो सकता है, पैसा आपका खर्चा हो सकता है और स्वास्थ्य की परेशानी हल्की फुल्की दिख रही है, क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हुए तो खर्चा कराएंगे वो। उनकी दृष्टि जो है चौथी दृष्टि इस भाव पर पड़ती है, सप्तम दृष्टि इस भाव पर पड़ती है, अष्टम दृष्टि इस भाव पर पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का स्वास्थ्य को लेकर परेशानी भी हो सकती है और पैसा आपका अधिक इस महीने खर्च हो सकता है, लेकिन पैसा आने का भी पूर्ण योग आपका बना हुआ, धन धान्य बढ़ने का योग आपका बना हुआ, लाभ का बड़ा अमाउंट भी आपको मिलने, जैसे आपने बहुत सारा पैसा इधर उधर लगा रखा है या बिछा रखा है, आपने कहीं जगह आपने अपने कारोबार में पैसा लगा रखा है, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो ग्रहों की आपके ऊपर, लेकिन अगर एक ग्रहों का या दो ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं आपके बड़ी से बड़ी मुसीबत दूर होने का योग बनता है। तो ये महीना दो ग्रह आपके सपोर्ट में इतने अच्छे हैं कि आपके बहुत सारे काम बनने वाले हैं।
प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।